तो हम इस विषय को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आप हमें बताइए, दर्शकों को बताइए कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जो स्कीम था वो क्या था, किस पर्पज से लाए थे और किस तरह ये काम करता है। देखिए, दरअसल ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये लाया गया था इस पर्पज से कि अगर किसी राजनीतिक पार्टी को कोई चंदा देना चाहता है तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दे। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है आपको बताता हूं। वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास ये बॉन्ड होगा, एक कागज की तरह होता है, समझिए चेक की तरह, जिसके पास ये बॉन्ड होगा वो उसी का माना जाएगा। मिसाल के तौर पर ये रुपया देखिए आप, ये रुपया आपके हमारे पास है तो ये मेरा माना जाएगा, आपके पास है तो आपका माना जाएगा। तो फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया ही क्यों था। रुपया ही कहता जैसे पहले लेन देन था वैसे होता, लेकिन अंतर इस रुपया और इलेक्टोरल बॉन्ड में। वो अंतर क्या आपको बताता हूं। ये रुपया तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से लेना होगा। ये रुपया 10 रुपए, 20 रुपए, 2000, 500 रुपए तक के होते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इस अलग अलग डिनोमिनेशन में होता है, जिसमें आपको 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक के डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है। एसबीआई के चुनिंदा ब्रांच से आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हैं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसा है कि आपको इसी बैंक के खाते से जारी किया जाएगा। आप मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने जाते हैं तो एसबीआई के जो चुनिंदा ब्रांच है वहां जाइएगा, कहिए कि मुझे 10 लाख रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप कैश दिए आपको बॉन्ड दे देगा। आपके खाते में 10 लाख रुपए होने चाहिए, तब आपको बॉन्ड दिया जाएगा। वो खाता केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की शर्तों को पूरा होना चाहिए, यानी खाते में पैन, आधार सब जुड़ा होना चाहिए। उसी खाते से वो जारी किया जाना था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो बैंक खाते से पैसा डेबिट होगा, सीधा कैश देकर के बॉन्ड नहीं खरीदा जा सकता था। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि ये जो बॉन्ड खरीदा जाना था, इस बॉन्ड की कुछ शर्तें थी कि राजनीतिक दल ही बॉन्ड ले सकते थे। जो राजनीतिक दल खास तौर से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वही बॉन्ड ले सकते थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है बॉन्ड की, वो आप देखिए कि वो साल में 4 बार विंडो खुलता था 10-10 दिन के लिए। वो 4 अलग अलग महीने के लिए, उस 4 अलग अलग महीने में आप 10-10 दिन के लिए बॉन्ड खरीद सकते थे। और आम चुनाव के दौरान, चूंकि उस समय चुनावी चंदे ज्यादा आते हैं, तो आम चुनाव के दौरान ये बॉन्ड खरीदने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता था। तो ये पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने का था। अब बॉन्ड जारी जिस दिन हो गया उसके 15 दिन के भीतर भीतर बॉन्ड को एनकैश करना पड़ता था। यानी हमने बॉन्ड खरीद लिया, पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, पॉलिटिकल पार्टी उसको बैंक में जमा कराएगी और 15 दिन के भीतर पैसा उसका आ जाना चाहिए, उसकी शर्तें थी। लेकिन उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था, यह भी ध्यान देने वाली बात है। अब ये खास बात ये थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बताना जरूरी नहीं कि कहां से किसने आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। ये पॉलिटिकल पार्टियों को एक बड़ी छूट दी गई थी। नियम ये था कि 20,000 रुपए से ज्यादा अगर कैश आपको मिलता है तो आपको बताना होगा कि कैश किसने दिया। लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड चाहे कितने का भी आपके पास क्यों ना आए, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आपको किसने दिया। यह सबसे बड़ी खासियत थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। लेकिन यहीं पे पेच आता था, चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जारी होता था, तो यह था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सरकार की कंपनी है, बैंक है, तो वहां से आसानी से पता चल जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने लिया था। तो यहीं से सारा मामला उठा था। खैर, ये 2018 में सरकार ने ये बॉन्ड लॉन्च किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड, और 2018 में लॉन्च करने के बाद जो है अलग अलग समय पे पॉलिटिकल पार्टियों को बॉन्ड के जरिए डोनेशन मिला। मकसद ये था कि काले धन को रोका जाए, कैश में लेन देन ना हो, अकाउंट से पैसा जाएगा, बॉन्ड के जरिए जाएगा, तो एक तरह से गोपनीयता भी रहेगी और एक तरह से काले धन पर भी रोक लगेगी। अब तक एक आंकड़े के मुताबिक 16,000 करोड़ रुपए का डोनेशन जो है वो बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टियों को दिया जा चुका था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं जो है अब रद्द हो गई हैं। उनकी शर्तें क्या, हमारे सहयोगी असीम ने आपको बताया। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आई थिंक ये दर्शकों के लिए भी क्लियर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एग्जैक्टली क्यों लाया गया था, किस तरीके से काम करता है, पर्पस क्या था, और फाइनली जैसा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये पूरी प्रक्रिया रद्द हो गई है। तो चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या होगा असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बहस शाम 7:57 पर, क्योंकि अब चुनाव भी बिल्कुल नजदीक है और उस समय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आना एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। चुनावी बॉन्ड, खेल खत्म, आज का आवाज अड्डा।